सभी को नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं मैथ्स की क्लास 10 के लिए मैं आपको पूरा मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। जिसमें मैंने शुरुआत में आपको ट्रिग्नोमेट्री खत्म कर दिया है, हाइट एंड डिस्टेंस खत्म कर दिया है, जो ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा पार्ट था। लीनियर इक्वेशन मैंने खत्म कर दिया है, अब मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा रहा हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी पर्टिकुलर मैं आपको अभी फैक्टराइजेशन मेथड आपको सिखा रहा हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को इस क्वेश्चन के साथ। तो इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है? काफ़ी लंबा-चौड़ा क्वेश्चन है, लेकिन सबसे पहले तो ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, यानी कि इक्वेशन में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर मुझे दिक्कत नज़र आ रहा है क्योंकि ये फैक्टराइज़ करके नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसको फैक्टराइज़ करेंगे, तो क्या करेंगे? 2 दूना के 4 और 4 एकम 4 यानी कि 4ab और प्लस ab तोड़ देंगे तो ये कितना हो गया? अब इसको लिख लीजिए, ये 2a कॉमन लीजिएगा तो यहाँ कितना बचेगा? a प्लस 2b बचेगा और यहाँ पर अगर आप b कॉमन लेते हैं तो कितना बचेगा? a प्लस 2b यानी कि इस इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ 2a प्लस बी और साथ ही साथ a प्लस 2b मैं लिख सकता हूँ। अब इसी को ब्रेक मुझे करना है। अब ये 9 इसके साथ जाके गुना हो जाएगा। तो अब मेरे पास जो तोड़ने के लिए फैक्टर आएगा इक्वेशन बनाने के लिए ये कितना होगा 9 इंटू 2a प्लस बी और इंटू ए प्लस 2b। अब इसी को तो तोड़ के हमको कितना लाना है? -9 लाना है। तो देखिए माइनस लॉ लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अब अगर मैं इसको यहाँ से -3 इंटू 3 में तोड़ता हूँ, देखिए तो अगर मैं -3 इंटू 2a प्लस बी लिखता हूँ और साथ ही साथ -3 इंटू ए प्लस 2b लिखता हूँ, अब ये कितना हो जाएगा? अब एक्स लगा लीजिए आप, तो ये कितना हो जाएगा? -6ax माइनस 3bx माइनस 3a और -3ax और ये कितना हो जाएगा? माइनस 3 दूना के 6 और ये हो जाएगा bx। तो मेरे को कहीं कितना चाहिए था? 9 इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स। तो बिल्कुल ये देखिए 6x और 3x, तो ये हो जाएगा -9ax और ये भी हो जाएगा -9bx। अब अगर मैं -9x कॉमन ले लूँ तो a प्लस b बन जाएगा। बिल्कुल सही लिखा है? बिल्कुल सही लिखा है। मतलब ये जो मैंने तोड़ा है इक्वेशन वो बिल्कुल सही है। तो और ये मैंने सिखा भी दिया है आपको बहुत अच्छे से। अब आपको बनना भी चाहिए 9x स्क्वायर माइनस अब मैं कितना लिखूँगा 3 इंटू 2a प्लस b इंटू एक्स और माइनस 3 इंटू a प्लस 2b इंटू एक्स और प्लस कितना होगा ऊपर वाला लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस b और ये हो जाएगा a प्लस 2b। इसकी वैल्यू कितनी है? 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या लेंगे आप? तो इन दोनों में कॉमन 3x ले लेंगे। 3x लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा? 3x माइनस इधर कितना बचेगा? ये बचेगा आपका 2a प्लस बी। उसी तरह से यहाँ पर इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं आप? तो इन दोनों में मैं a प्लस 2b कॉमन ले रहा हूँ। a प्लस जब आप 2b कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा? 3x बचेगा, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा और यहाँ कितना बचेगा? 2a प्लस b बचेगा और ये 0 के बराबर है। अब देखिए ये दोनों सेम है तो कितना लिखेंगे आप? 3x माइनस 2a प्लस b हो जाएगा ये और ये कितना हो जाएगा आपका मल्टीप्लाइड बाई 3x माइनस ए प्लस 2b और इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 0। अब 3x माइनस 2a प्लस बी ब्रैकेट तो किसी हर हाल में नहीं हटाना है हमको। क्यों? मेरा आंसर गलत ना आए। तो 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2a प्लस बी। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2a प्लस बी बाई 3। अब दूसरा इसको सब्सटीट्यूट करेंगे तो 3x माइनस ए प्लस 2b की वैल्यू कितनी आ गई? 0। तो 3x की वैल्यू कितनी आ गई? a प्लस 2b। तो अब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो ये आ जाएगी a प्लस 2b/3 और यही इस सवाल का 2 रूट निकलेगा, यानी एक x की वैल्यू ये आ जाएगी और दूसरी x की वैल्यू ये आ जाएगी। तो अब आपको ऐसे क्वेश्चंस हार्ड नहीं लगने चाहिए, अब आपको ऐसे क्वेश्चंस बन जाने चाहिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन भी आप कहेंगे काफ़ी कठिन क्वेश्चन है पीछे जैसा। नहीं, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। 6 को तोड़ेंगे 3 और 2 में ये टूट जाएगा, तो 3 और 2 में तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 2a माइनस 6। तो a कितना हो जाएगा? a प्लस 3 और यहाँ माइनस 2 कॉमन लेंगे तो a प्लस 3। तो ये कितना बच गया? a माइनस 2 और ये हो गया आपका a प्लस 3। तो अब इसको आप लिख लीजिए ना, ये हो गया a माइनस 2 और ये हो गया आपका a प्लस 3। अब आप इसको कर सकते हैं क्योंकि इसी को तो ब्रेक करके लाना है और यहाँ तो 1 है, तो इसको ब्रेक करना है और 5 लाना है। तो चलिए यहाँ ब्रेक करके देख लेते हैं। तो मेरे पास तो एक ही चीज़ है a-2 और a+3, यहाँ तो नंबर का कोई लोचा ही नहीं है, यानी इसी को प्लस माइनस करना पड़ेगा। अब यहाँ पर भी x लगा देता हूँ मैं और चलिए अगले स्टेप में लगा देते हैं। तो अगर मैं इसको लिखता हूँ a-2, आगे प्लस ही दिख रहा है मुझे तो दोनों को मैं जोड़ूंगा ही। तो यहाँ पर भी x और यहाँ पर भी a+3 इंटू एक्स। देखते हैं कितना आता है। x माइनस 2x, एक्स प्लस 3x। तो 3 में से 2 जाएगा तो ये कितना बच जाएगा आपका? ये बच जाएगा 1 बचेगा। अब अगर मैं यहाँ से प्लस हटा के माइनस कर देता हूँ तो ये कितना आ जाएगा? माइनस ax
और ये हो जाएगा +2x और ये हो जाएगा x से x कट गया 5x, यानी कि ये सही उत्तर बैठेगा, यानी कि ये वाला हमको चॉइस करना है। तो अब ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x की जगह आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम माइनस में लिखेंगे, तो ये माइनस कितना हो जाएगा मेरा a माइनस 2 इंटू एक्स और दूसरा हो जाएगा a प्लस 3 इंटू एक्स। क्या हम इसको पहले नहीं लिख सकते थे? बिल्कुल आप पहले भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और माइनस यहाँ कितना लिखेंगे a माइनस 2 और साथ ही साथ a प्लस 3 बराबर ये कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ से अगर मैं x कॉमन लेता हूँ तो ये कितना बचेगा मेरा x माइनस a माइनस 2 बचेगा, और साथ ही साथ यहाँ से अगर मैं a प्लस 3 कॉमन लेता हूँ तो कितना बचेगा x माइनस a माइनस 2 बचेगा, और ये हो गया 0 के बराबर। अब कितना बचेगा, तो x माइनस a माइनस 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, और दूसरा हो जाएगा x प्लस a प्लस 3 की वैल्यू 0। मैंने एक स्टेप गायब कर दिया है, अब आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब एक x की वैल्यू कितनी हो जाएगी a माइनस 2 और दूसरी की वैल्यू कितनी हो जाएगी a प्लस 3। यही दोनों आपके रूट्स ऑफ इक्वेशन है। अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व करना है। अब आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिए, मैंने आपको इस तरह का सवाल करा दिया है। मैंने बताया था कि जो x का फॉर्मेट इधर दिख रहा है इसको इधर लाके आपको घटा देना है। तो ये कितना हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस 2x माइनस 1/2x, और इधर क्या बचेगा आपके पास 1/2a और ये बचेगा 1/b। तो अब अगर यहाँ देखें तो एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 2x इंटू 2a प्लस बी प्लस 2x, और यहाँ कितना आ जाएगा 2x माइनस ये हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस 2x, क्योंकि दोनों अलग अलग है तो ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इधर अगर आप 2ab एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पर भी दो अलग अलग डिनोमिनेटर है, तो ये कितना हो जाएगा 2a प्लस बी हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2a माइनस बी और माइनस 2x, नीचे कितना हो जाएगा आपका 2x इंटू 2a प्लस बी प्लस 2x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2ab हो जाएगा। अब यहाँ से 2x और 2x को हटा दीजिए, अब माइनस कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा 2a प्लस बी, और नीचे कितना आ जाएगा आपका 2x इंटू 2a प्लस बी प्लस 2x हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 2a प्लस बी और डिवाइडेड बाई 2ab हो जाएगा। इसको इससे कैंसिल आउट कीजिए और यहीं पर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ -1 बचा। अब अगर वहाँ पर -1 बचा है तो इधर कितना आ जाएगा -2ab आ जाएगा। अब ये किसके बराबर हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो ये आ जाएगा, एक ही बार मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा 4ax, और यहाँ पर अब ये हो जाएगा 2x इंटू बी, तो ये हो जाएगा प्लस 2bx, और फिर ये 2 जो 4x स्क्वायर, तो हो गया ये 4x स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 कॉमन लेके दोनों तरफ से काट देते हैं, तो यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 2 दूना का 4, तो यहाँ कितना हो जाएगा -ab बराबर हो जाएगा 2ax प्लस bx और प्लस 2x स्क्वायर हो जाएगा। तो अब इसको भी इधर लेकर आते हैं तो ये बच गया 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस bx और प्लस ab की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। अब दोनों जगह से 2 कॉमन लीजिए 2x, तो कितना बचेगा x प्लस a, और दोनों जगह से b कॉमन लीजिए तो x प्लस a। अब 2x प्लस b इंटू कितना बचा आपका x प्लस a, और इसकी वैल्यू 0 आ गई। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो एक x की वैल्यू कितनी आ गई -b/2 आ गया, और दूसरा x की वैल्यू कितनी आ गई -a आ गई। तो देखिए अब आप कितने आसानी से इस तरह के क्वेश्चंस को बना पा रहे हैं। आप अपने कॉपी में नोट कीजिए, इसको बार-बार रिवाइज़ कीजिए, देखिए कैसे बन रहा है। और ये तो दूसरा बार मैं बता रहा हूँ, यानी ये तो रिवीजन चल रहा है आपका। तो मैं आशा कर रहा हूँ कि अब आपसे सवाल बनने लगा होगा, तो ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। नहीं कर पा रहे हैं तो मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, कोई बात नहीं, आप दोनों जगह अच्छा ही करेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल मैंने आपको सिखा रखा है, देखिए, इसको देखिए और इसको देखिए, दोनों एक ही दिखना चाहिए, मतलब एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। अब इसको मैं अगर a मानता हूँ तो ये कितना बन जाएगा 1/a, यानी a प्लस 1/a की वैल्यू 2 दिया हुआ है, तो a स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2a हो जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 की वैल्यू 0 हो गई। यानी ये देखिए अच्छे से, तो a माइनस 1 का होल स्क्वायर है ये, तो यानी a की दो वैल्यू आएगी, कैसे a माइनस 1 और a माइनस 1, तो a की दो वैल्यू आ गई, वो दोनों कितना आएगा 1। तो एक बार अब यहाँ पर x माइनस 1 बटे 2x प्लस 1 रखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, अब मैंने a माना था ना इसको, तो a की जगह 1 आया है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1। तो अब उधर x ले जाइए तो x बचेगा, इसको इधर लाइए तो -2 बचेगा, तो यानी कि x की दोनों वैल्यू -2 ही आएगा। उसका कारण है क्योंकि दोनों जगह a की वैल्यू 1 ही है। तो
आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ये लेटेस्ट क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चन से आपको देखने के लिए मिलेगा, पर पता नहीं कब कैसा क्वेश्चन पूछ दिया जाए, हार्ड पूछ दिया जाए, तो उसके लिए भी आपको प्रिपेयर होना पड़ता है। इसीलिए मैं थोड़ा-सा टफ भी कराता हूँ आपको, थोड़ा-सा आसान भी कराता हूँ, बीच का भी कराता हूँ। इसीलिए ये क्लास बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के लिए है। तो इस बात को समझिए और क्लासेस को कीजिए, रेगुलर कीजिए। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन फिर से देखिए, अगर आप इन दोनों को देखेंगे तो दोनों सेम है। अगर ये a है तो ये कितना है 1/a, तो ये कितना हो जाएगा 3a माइनस 2/a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। अब 3a स्क्वायर एलसीएम ले लीजिए, -2 इज इक्वल टू 5a हो जाएगा। तो 3a स्क्वायर माइनस 5a और -2 की वैल्यू 0 हो गई। अब 3 दूना 6 है तो 6 कम 6 आएगा, तो 6a और प्लस a -2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। अब 3a कॉमन लेंगे तो ये कितना हो जाएगा a-2, यहाँ से 1 कॉमन लेंगे तो a-2, तो यानी कि एक a की वैल्यू 2 आ गई और एक a की वैल्यू कितनी आ गई -1/3। अब ये कैसे आया, एक स्टेप में खा गया, ठीक है। तो एक स्टेप में खा गया। अब आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि मैंने काफ़ी क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं, हर तरह के सवाल पैटर्न पे आपको बता दिया है। तो अब देखिए इतना आ गया, आप दोनों बार a की वैल्यू पुट कीजिए, तो 3x - 1 बाई 2x + 3, एक बार वैल्यू पुट कीजिए 2, तो 2 रखिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 3x - 1 की वैल्यू आ गई 4x + 6। अब इसको ले जाके घटाइए तो x बचेगा, इसको लेकर आइए तो इधर -7 हो जाएगा। तो एक x की वैल्यू कितनी आ गई -7। दूसरा, अगर आप रखते हैं 3x - 1 और 2x + 3 की वैल्यू कितना रखेंगे, दूसरा -1/3। क्या अगर हम इसमें रखेंगे तो अलग आएगा? नहीं, अलग नहीं आएगा, x की वैल्यू सब जगह सेम आएगी, आप करके देख लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया 9x - 3 और ये हो गया -2x - 3। अब ये इधर आएगा तो 11x हो जाएगा और ये इधर जाएगा तो 3 से 3 कैंसल आउट हो गया, यानी कि एक x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 0 आ गई। याद रखिएगा, इसका एक x की वैल्यू 0 है और दूसरा x की वैल्यू -7 है। तो ये सवाल भी अब आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए कुछ नए टाइप के और सवाल को देख लिया जाए। जो ये आखिरी पैटर्न है वो भी मैं करा देता हूँ। आप देखिए कभी इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो आप फँस जाते हैं एग्ज़ाम में, कि इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? तो देखिए कुछ नहीं करना है। ये देखिए अगर मैं इसको तोड़ के लिखूँगा तो ये 3 का पावर x है, यानी कि यहाँ पर तो ये मल्टीप्लाई में रहा होगा ना, तभी तो सेम बेस पे पावर ऐड हुआ, और यहाँ पर इसको मैं 1/3 का पावर x लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ये हो गया 10। अब इसको मैं 9x स्क्वायर 9 इंटू 3 का पावर x लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये हो गया 1/3 का पावर x। अब इसकी वैल्यू कितनी है 10 है। अब 3 का पावर x को मैंने a मान लिया, तो यानी ये कितना बन गया 9a 1/a और ये हो गया 10। अब यहाँ एलसीएम लीजिए तो ये कितना हो जाएगा 9a स्क्वायर प्लस 1 बराबर ये 10a चला जाएगा, तो ये हो गया 9a स्क्वायर माइनस 10a प्लस 1 की वैल्यू 0 हो गई। अब 9 एकम 9 और 10 भी आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 9a स्क्वायर माइनस 9a माइनस a और प्लस 1 की वैल्यू 0 हो गई। 9a कॉमन लीजिए तो a माइनस 1 बचेगा और माइनस 1 कॉमन लीजिए तो a माइनस 1 बचेगा। तो a माइनस 1 और इंटू 9a माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो एक ए की वैल्यू कितनी आ गई 1 और दूसरा ए की वैल्यू कितना आ गया 1/9। तो अब पुट करके देख लीजिए, आपने 3 की पावर x की जगह पर कितना रखा था 1, अब ये 1 आएगा। अब यानी कि दुनिया में किसी भी चीज़ का पावर 1 तभी आता है जब उसका पावर 0 होता है, तो 3 का पावर 0 हम लिख सकते हैं ना। तो अब ये 3 दोनों जगह से हट जाएगा तो क्या बचेगा, से बेस पर अगर दोनों का बेस सेम है इक्वल इक्विवेलेंट में, तो क्या बचता है, जो उसका पावर होता है वही बराबर हो जाता है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। अब दूसरी बार आप 3 की पावर x की वैल्यू कितना रखेंगे, दूसरा वैल्यू 1/9 आया है, तो आप 3 की पावर x को क्या लिख सकते हैं 1/3 का स्क्वायर और 3 की पावर x कितना हो जाएगा 3 का पावर -2 इन्वर्स हो जाएगा। तो यानी कि अब फिर से बेस सेम हो गया, तो पावर को इक्वेट कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई -2। तो एक x 0 आएगा और दूसरा एक x -2 आएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस भी अब आप बनाने के लिए सीख चुके हैं। अब कुछ और क्वेश्चन करते हैं इस तरह के। आइए देखते हैं इस सवाल को। अब देखिए यहाँ 2 का पावर 2x कर दिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपको। आप देखिए 2 का पावर 2x किया है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि x का पावर m का पावर n क्या होता है, x का पावर m इंटू n होता है। तो मैं भी ऐसे ही करूँगा, 2 का पावर 2 और इसका पावर अगर मैं x लिखता हूँ तो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन एक दिक्कत क्या आएगी मेरे पास, कि इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो यहाँ मेरे पास 2 का पावर x और इंटू 2 का पावर 2 होगा। तो चलिए देखते हैं, जो भी होगा आगे देखा जाएगा।
तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं पहले तो। तो ये हो गया 2 का पावर 2x और ये हो जाएगा 3 इंटू 2 का पावर x और एक हो जाएगा 2 का पावर 2 और ये हो जाएगा 32 इज इक्वल्स टू 0। अब 2 का पावर 2x और ये कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 थे 12 इंटू 2 का पावर x और ये कितना हो जाएगा 32 बराबर 0। ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ कि अगर मैं 2 के पावर x को a मानता हूँ, ध्यान से समझिएगा अब इसको, तो ये कितना है आपका, ये है, अगर मैं ऐसे लिख दूँ, इस वाले को अगर मैं ऐसा लिखता हूँ 2 का पावर x और इसका पावर 2, कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यानी कि अब ये कितना हो जाएगा, 2 का पावर x a है तो ये a स्क्वायर हो गया। तो बस यही समझाना था, a स्क्वायर माइनस 12 a और प्लस 32 की वैल्यू 0 हो गई। अब ये कितना हो जाएगा, 32 चाहिए तो 8 और 4 में टूटेगा, 8 चौके 32 तो 8 है और 4 है और ये हो गया 32 की वैल्यू 0। अब a इंटू कितना हो जाएगा, a माइनस 8 और यहाँ 4 हो गया तो a माइनस 8, इसकी वैल्यू 0 आ गई। तो ये हो गया a माइनस 4 और इंटू हो गया a माइनस 8, इसकी वैल्यू 0 आ गई। तो अब a की वैल्यू कितनी आएगी, 4 और दूसरा a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। तो इस हिसाब से a का वैल्यू आ गया। अब आप x की वैल्यू निकालिए। तो आपने 2 का पावर x को a रखा था, तो यानी कि 2 का पावर x a की जगह कितना है, 4। तो x कितना हो जाएगा, 2 का पावर 2। अब 2 और 2 सेम बेस है, हट जाएगा तो x की वैल्यू आ गई 2। फिर से पुट कीजिए, 2 का पावर x बराबर 8, तो 2 का पावर x हो जाएगा 2 का पावर 3। फिर से सेम बेस है, हटा दीजिए तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो एक x की वैल्यू 2 और एक x की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो देखिए अब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बना सकते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। तो आज के लिए हम क्लास को इतने ही रखेंगे और आपका फैक्टराइजेशन मेथड खत्म हो गया। जितने भी पैटर्न पे सवाल बन सकते थे वो सारे पैटर्न पे मैंने आपको सवाल करा दिया है। अगर आपको कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में रखिए। अगर आपको पसंद आ रहा है मेरे साथ पढ़ते चलिए, आपको पता भी नहीं चलेगा मैथ्स आप कब सीख जाएँगे और अच्छे नंबर भी लाना आपका चालू हो जाएगा। तो बिल्कुल अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।